इधर। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आरटीपी का जो सोल्यूशन बना रहे हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। May 22 का आरटीपी। आई एम श्योर दीज वीडियोस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये स्टॉक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन है और स्टॉक रिकंसिलिएशन मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा और कुछ विजुअलाइज करके कुछ डायग्राम बनाए आपको समझाने के लिए, वो भी समझाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं क्विकली क्वेश्चन पढ़ लेता हूं और फिर क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी करेंगे। अ ट्रेडर प्रिपेयर्स हिज अकाउंट्स ऑन 31st March each year. Due to some unavoidable reason, no stock taking could be possible till 15th April. तो 31st मार्च को स्टॉक लेना था, नहीं ले पाए। स्टॉक लिया हमने 15 अप्रैल। ऑन विच डेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन द गोडाउन केम टू 1.5 lakh. Following facts were established between 31st March and 15th April. Sales 1,23,000 including cash sales. Purchases including cash purchase. Sales return. On 15th March, goods of the sale value 30,000 were sent on sale or return basis to a customer. The period of approval being 4 weeks. 4 हफ्ते दिए उनको डिसाइड करने के लिए. He returned 40% by 10th April, which is prior to 15th April. And कहाँ गया? हाँ, approving the rest, the customer was billed on 16th April. तो 15 अप्रैल को हमने स्टॉक टेकिंग किया है, हमने उसको बिल किया है 16 को। द ट्रेडर हु हैड रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 24,000, तो यहां पे मैं ट्रेडर हूं, मुझे गुड्स मिले हैं 24,000 के, फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो यहां पे मैं कौन हूं, कंसाइनर हूं या कंसाइनी? बोलो, कंसाइनी हूं मैं, मुझे गुड्स मिले हैं, सो आई एम नॉट कंसाइनर हियर। तो किसी और के गुड्स मेरे पास हैं, क्या वो मेरे हैं? ना, वो उनके गुड्स हैं। आउट ऑफ दैट 20% ऑफ गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31st March, वेरी गुड। अनदर 50% बाय 15th April, वेरी गुड। दीज सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अबव सेल्स। तो ये जो ऊपर वाला दिया है उसमें ये सेल इंक्लूडेड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। सेल तो वो बोलते हैं जो मेरे गुड्स का है, किसी और के गुड्स का सेल कंसाइनी का सेल नहीं होता है ना, वो तो कंसाइनर का सेल होता है। आगे, गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर, तो यहां पे कंसाइनमेंट सेल की बात ही नहीं हो रही है। ट्रेडर के खुद के जो गुड्स हैं वो बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st March 21। तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको सॉल्व करने का। पहले एक ये टेबल बनाया हमने। अच्छा, उसके पहले हम आपको फैक्ट्री पे लेके जाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा फैक्ट्री है। आइडियली स्टॉक कब लेना चाहिए बेटा? आइडियली स्टॉक लेना चाहिए 31st मार्च को, फिजिकली फैक्ट्री में जाके काउंट करके स्टॉक लेना चाहिए, पर वो कुछ कारणों से हम नहीं कर पाए। तो हमने स्टॉक लिया कभी? 15 अप्रैल को। से एग्जाम्पल, हमारा बिजनेस है घड़ी बेचने का। अगर 31st मार्च को स्टॉक लेते तो 6 होती घड़ी, पर 15 अप्रैल को स्टॉक लिया है तो सिर्फ 2 घड़ी है। तो इसका मतलब कुछ घड़ियां हमने बेच दी, हो सकता है कुछ खरीदी। तो इसकी वजह से जो 15 अप्रैल का स्टॉक है वो सही नहीं है। तो 15 अप्रैल के स्टॉक में कुछ चीजें हमें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें लेस करनी पड़ेंगी, ताकि हमें एक्चुअल स्टॉक ऑफ 31st मार्च पता चल जाए। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ घड़ीज पे ध्यान मत देना, 6 का 2 हो गया, वो सब मत सोचना, वो तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। तो अभी मैं पहले स्टार्ट करता हूं। इन द बुक्स ऑफ नहीं दिया है उन्होंने। ये हम क्या बना रहे हैं बेटा? ये जो हम बना रहे हैं वो क्या है? तो वो है आपका स्टॉक रिकंसिलिएशन। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये है स्टॉक रिकंसिलिएशन एज ऑन 31st March 2021. So
पहले हम लिखते हैं बेटा फिजिकल स्टॉक ऑन 15th अप्रैल 21। तो 15th अप्रैल को जो स्टॉक लिया उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है, इधर है 1,50,000। ठीक है, अभी वन बाय वन करते हैं। पहला फर्स्ट सेल 1,23,000। ये जो कैश सेल्स है ना वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया, कुछ मतलब ही नहीं है। गुड्स कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, स्टॉक से क्या मतलब है उसका? तो कैश सेल्स ये है, नीचे कैश परचेज है, उसको इग्नोर करो। 1,23,000 का सेल हुआ इस 15 दिन में, 31 से लेके 15 अप्रैल तक हमारा सेल हुआ है 1,23,000, पर उसमें से 3,000 के गुड्स वापस भी आ गए हैं। तो यानी नेट सेल कितना हुआ? 1,20,000 का। ये सेल कब हुआ है बेटा? 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में। तो ये गुड्स 31 को तो थे हमारे पास, पर 15 को नहीं है। 15 को जब फिजिकल स्टॉक लिया ये 1.5 लाख का, तो ये गुड्स हमारे पास नहीं हो तो बिक गए फिजिकली, बट दे वर देयर ऑन 31 मार्च। तो इस पीरियड में जो बिक गया है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ऐड क्या करें? तो सेल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं, हमें कॉस्ट प्राइस ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? ऐड सेल्स। सेल्स मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 1,23,000 माइनस 3,000। तो सेल्स मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 1,20,000। अब मुझे सेल्स नहीं ऐड करना है, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करना है। तो इसमें से मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला है बेटा सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो एक सेकेंड ना बेटा, एक रो इंसर्ट कर देते हैं। हाँ, तो हम ऐड क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम ऐड कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका 20% हमने निकाल दिया, और जो गुड्स बेचे गए हैं उसका कॉस्ट है 96,000। 1,20,000 सेल वैल्यू है और उसमें 20% हमने प्रॉफिट कमा लिया है। तो हमने जो गुड्स बेचे उसका कॉस्ट कितना था? 96। ये गुड्स 15 अप्रैल को नहीं थे पर 31 मार्च को थे, इसीलिए हमने उसको ऐड कर दिया। परचेजेस 15,102। परचेजेस तो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। ये गुड्स हमारे पास 15 अप्रैल को थे पर 31 मार्च को नहीं थे, इसलिए क्या करना पड़ेगा बेटा? इसलिए इसको हम लेस करेंगे। सो लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड बिटवीन, ये लिखना है तो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, बिटवीन 31 मार्च टू 15 अप्रैल, और ये वैल्यू हो गया 15,102। अगेन कैश परचेज जो ब्रैकेट में दिया है ना उसे इग्नोर करेंगे। फोर्थ पॉइंट, 15 मार्च को हमने कुछ गुड्स भेजे। अब इधर देखो बहुत स्मार्टली ना उन्होंने सेल और रिटर्न को भी इंक्लूड कर दिया है स्टॉक रिकंसिलिएशन। और एक खासियत है हमारे इंस्टीट्यूट की कि एक चैप्टर में दूसरा चैप्टर भी मिक्स कर देते हैं। तो सेल और रिटर्न का क्या मतलब है? अगर कस्टमर का अप्रूवल नहीं आया है तो जो गुड्स उसके पास हैं वो मेरे हैं। आई विल रिपीट, गुड्स हमने दिए हैं कस्टमर को, तो फिजिकली तो मेरे पास नहीं है, गुड्स कस्टमर के पास है। अगर कस्टमर का अप्रूवल नहीं आया है एंड अगर पीरियड ऑफ अप्रूवल एक्सपायर नहीं हुआ है तो वो गुड्स उसके पास हैं पर है मेरे। पोजेशन उसके पास है, ओनरशिप मेरा है, तो मेरे स्टॉक में मुझे उसे ऐड करना चाहिए। तो 30,000 के गुड्स गए थे 15 मार्च को, 4 हफ्ते का हम टाइम देते हैं, 40% गुड्स वापस आ गए 10 अप्रैल को, यानी 15 अप्रैल को वो गुड्स थे हमारे पास, तो वो 40% को हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब बाकी 60% का गुड्स 15 अप्रैल को हमारे पास नहीं था, उसके पास था और उसने अप्रूवल भी नहीं दिया था। तो 15 अप्रैल को वो गुड्स हमारे गुड्स हैं, तो वो हमारे स्टॉक में ऐड होने चाहिए। ठीक है, तो इधर एक दो रो इंसर्ट कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, मैं ये जरा फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं, ये हो गया ये कॉपी।
हाँ अभी चेंजेस करते हैं। तो जो गुड्स हैं सेल हमने किया था, मतलब सेल और रिटर्न का था 30,000 माइनस, उसमें से 40% गुड्स तो वापस आ गए। 40% कितना होता है बेटा? 12,000। तो यानी अभी जो मेरे पास नहीं है, कस्टमर के पास है, वो गुड्स हैं कितने के? 18,000 के। अब एक्सेल ने काम कर दिया, 18,000 सेल वैल्यू है, उसमें 20% ग्रॉस प्रॉफिट हमने माइनस कर दिया, यानी कि जो गुड्स मेरे पास नहीं है पर मेरे हैं, है ना, कस्टमर के पास है, वो मेरे स्टॉक में मुझे ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी 14,400। ठीक है, चलिए अभी फिफ्थ एडजस्टमेंट पे आते हैं। अब इधर उल्टा लॉजिक है, मेरे पास है पर मेरा नहीं है ना। तो जो गुड्स कंसाइनर के हैं वो है फिजिकली मेरे पास। तो ये जो ऊपर 1.5 लाख का जब स्टॉक लिया है, तो सारा स्टॉक ले लिया, मेरा जो है वो प्लस मेरा जो नहीं है पर मेरे पास है, वो दोनों हमने स्टॉक में ले लिया। तो अब जो मेरा नहीं है, जो कंसाइनर का है, उसको निकालना पड़ेगा। तो कितना गुड्स है? 24,000 के गुड्स मुझे मिले थे, उसमें से 20% के मैंने बेचे, 50% के और बेचे 15 अप्रैल को। सो फिजिकली जब स्टॉक लिया तब कितने गुड्स थे? फिजिकल स्टॉक हमने 31st को नहीं लिया है, फिजिकल स्टॉक हमने 15 को लिया है। तो उस दिन तो 30% गुड्स थे हमारे पास, तो 30% गुड्स हमारे नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस ऐसे लिख लेते हैं, कंसाइनमेंट बेसिस, ये होगा आपका 30% ऑफ 24,000, यानी कि 7,200 रुपए हम लेस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ये दोनों को लेस करने जा रहा हूं, तो मैं फॉर्मूला डाल रहा हूं, इन दोनों को लेस करेंगे, ये दोनों को हमने चूज कर दिया, पर इसको लेस करना है बेटा, इसलिए मैंने फॉर्मूला में आगे नेगेटिव साइन डाल दिया, तो अभी लेस हो जाएगा। तो अब करना क्या है, ये 1,50,000 में 96 और 14 ऐड करना है, ये 1,50,000 में 96 और 14 400 ऐड करना है, तो टोटल आ गया 2,60,400। बच्चे ये जब नहीं करते हैं ना, तो कभी कभी ये ऊपर वाला पहला फिगर भूल जाते हैं, तो बी केयरफुल। सब करने के बाद अगर इधर गड़बड़ कर दिया तो अननेसेसरली 2 मार्क हमारे मिस हो जाएंगे। तो ये 150 ऊपर वाला फिगर प्लस ये इधर सब टोटल लिख दिया। अब ये दोनों का टोटल बाहर लिखा, और हम ये 2,60,000 में से ये जो ऊपर वाला फिगर है उसको हम लेस कर देंगे। लेट मी ऐड दिस फॉर्मूला, ये आ गया 2,38,098। तो अगर मैं बराबर से 31 मार्च को स्टॉक लेता तो मेरा स्टॉक का वैल्यू होता 2,38,098। तो इधर लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31/3/2021। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।